बताओ। अरे कलयुग में एक नाम आधार है, तो सतयुग में कौन सा आधार था? त्रेता में कौन सा आधार था? द्वापर में कौन सा आधार था? क्या केवल कलयुग में ही नाम का आधार है? कलयुग में ही नाम का जाप होता है? सतयुग से लेके, त्रेता से लेके, द्वापर से लेके कलयुग तक नाम ही तो जप रहे हो। तो ये कौन सा नाम है जिसके लिए बोला गया है कलयुग में एक नाम आधारा? ये कौन सा नाम है? ये सतयुग द्वापर त्रेता वाला नाम नहीं है। ये सतगुरु, ये सतयुग त्रेता द्वापर वाला मंत्र ज्ञान नहीं है। ये नाम का मतलब कुछ और है। ये नाम ऐसा नाम है कि भगवान राम भी इस नाम को ना समझ पाए। का से कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुण ना गा पाए, उसकी महिमा को पूर्ण नहीं जान पाए। वो ऐसा नाम है। राम जी अपने गुरु जी के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए। सुनो क्या कह रहे हैं उसमें गुरु जी। राम जी को ये नहीं कह रहे हैं कि तू भगवान है, तेरा नाम जप, अपना नाम जप, हम भी तेरा नाम जपते हैं, हम भी राम राम करते हैं। ऐसा नहीं बोला गया। राम जी के गुरु जी ने राम जी को राम का नाम नहीं दिया जपने के लिए। कौन सा ज्ञान दिया? यूट्यूब खोल के सुनो जरा उसको। राम जी के गुरु जी ने उनको क्या ज्ञान दिया? जो ज्ञान उनको दिया वही ज्ञान तुम्हें मिलेगा, तब कल्याण होगा। आत्मा का जिक्र किया वहां पे उन्होंने, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऋषि मुनियों ने जिक्र तो आत्मा का भरपूर किया है, लेकिन फिर उठा के वही मंत्र जाप में लगा दिया। समझ लो, फिर उसी मंत्र जाप में लगा दिया। कोई कह रहा ओम जपो, कोई कह रहा राम जपो, कोई कह रहा कुछ जपो। अरे जब आत्म ज्ञान को समझ रहे हो तो आत्मा के लिए जपना क्या है? आत्मा को तो जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हांसी। समझो। सुनीता साहिब बंदगी सतनाम, कृष सतनाम, सतेंद्र सतनाम साहिब बंदगी, पुरुषोत्तम दास जय सतनाम। तौसीफ, गुरुजी मैं मुस्लिम हूँ बट आपके जैसा बनना चाहता हूँ। भाई हमारे जैसा बनना है तो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ जाओ, सारे धर्मों से ऊपर उठ जाओ। सबसे पहले इंसान बनो। इंसान बन गए तो समझ लो कि 99% मुस्लिम बन गए, 99% हिंदू बन गए, 99% सिख बन गए, 99% ईसाई बन गए। और कौन सा वाला? सच्चा वाला, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख, सच्चा हिंदू। ये नकली वाले नहीं, ये शोर मचाने वाले नहीं, ये पत्थर पूजने वाले नहीं। असली ज्ञान आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान को जानो। जब आत्मज्ञानी बन जाओगे तो सत्य सनातनी बन जाओगे। सत्य सनातनी बन गए तो जो बचा खुचा जो कसर है, जितनी भी कसर रह जाएगी बची खुची, वो भी पूरी हो जाएगी। सत्य सनातनी को कभी गलती से भी ये मत समझ लेना कि किसी मंदिर में पूजा करने वाला, किसी मूर्ति को पूजने वाला, किसी पत्थर को पूजने वाला सत्य सनातनी हो सकता है। कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, इन अज्ञानी गुरुओं ने ये पाठ पढ़ा दिया है, लोगों को ये समझा दिया है कि देवताओं की पूजा करने वाला सनातनी होता है, मंदिर जाने वाला सनातनी होता है, या पत्थर पूजने वाला सनातनी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से घोट के पी जाओ।
गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, सनातनी वो है जो उस तत्व को जाने, उस तत्व को पहचाने जो अच्छेद्य है, जिसको छेदा नहीं जा सकता। क्या मूर्ति में छेद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, तो वो अच्छेद्य नहीं रही, यानी वो असत्य तत्व है। असत्य तत्व में छेद किया जा सकता है, असत्य तत्व को तोड़ा जा सकता है, असत्य तत्व को जलाया जा सकता है, असत्य तत्व को भिगोया सुखवाया जा सकता है। लेकिन सत्य को, सत्य तत्व को कोई छेद नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी को परम तत्व कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी का मतलब होता है जो हाथों में माला चलती है। कबीर साहब कह रहे हैं ये हाथ वाली माला छोड़ दे, कर का मन का फेंक के, ये मन का फेर। कर का, कर यानी हाथ, कर का मन का यानी हाथ की माला फेंक दे। माला फेरूं ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये तब समझ में आएगी बात जब तुम्हें सत भक्ति मिलेगी। यानी अब कोई माला नहीं फेरनी है। हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी ये रोग लगा हुआ है माला फेरने का। मैं अरब देश में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि बड़े बड़े काजी नमाजी वो भी माला फेर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। बताओ, अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। समझ लो, तो ये सिमरन नहीं है भाई, ये जाप है। सिमरन का मतलब होता है परमात्मा को याद करना, अल्लाह पाक को याद करना, गॉड को याद रखना, वाहिगुरु अकाल पुरख को याद करना। याद करना और जाप करना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अब जपना नहीं है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में, बिल्कुल पास है वो। तू ना जाने आस पास है खुदा, लेकिन वो तब मिलता है जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है। जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है तो बात खुदा से होती है। तो ये तब होती है भाई जब गुरु पूरा और शिष्य सूरा ये मेल मिल जाए, तब होती है। अब पता लगा चेला ही ड्रामेबाज है, आया था कुछ बन के और बैठ गया कुछ बन के, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए सबके साथ प्रेम करना है, सबको मालिक का जीव समझना है। कभी देह के चक्कर में किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। देह किसी की भी सत्य नहीं है। ये सब 5 तत्वों के पुतले हैं, मटके हैं, सब फूटेंगे एक दिन। देह पे कभी गुमान नहीं करना है, कभी देह पे अभिमान नहीं करना है। अंगूर की तरह है तुम्हारी देह, कहीं से भी छेद करोगे एकदम खून निकल आएगा। अंगूर को कहीं से भी सुई चुभा देना ऊपर से लेके नीचे तक, एकदम रस बाहर आ जाएगा उसका। इसी प्रकार ये अंगूर से ज़्यादा नहीं है, भरा पड़ा है माल इसमें, तो जहाँ भी सुई लगाओगे वहीं से निकल जाएगा। इसलिए इस खून के, इस मांस के, इस हड्डी के, इस मवाद के लोथड़े से ज़्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम चलाओ करते रहो।
काम चलाओ करते रहो, लेकिन ज्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है इसमें कि तुम इसी को सत्य मान लो कि मेरी माँ यही है, हाड मांस खाल बाल ये मिट्टी है, माया है, भरमा दिया तुझे कि ये तेरी माँ है, कि ये तेरा बाप है, कि ये तेरी बीवी है, कि ये तेरा गुरु है, ये तेरा चेला है। सारे ही भरमे पड़े हैं, क्या गुरु क्या चेला। चेला गुरु को शरीर मान बैठा है और गुरु चेले को शरीर मान बैठा है। बने तो बने क्या। तो यही समझा रहे हैं कि जाका गुरु है आंधरा और चेला अंधा होए, दोनों का बुरा हाल होने वाला है। अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बताए। तो इसलिए ना तो खुद को शरीर मानो और ना ही अपने गुरु को शरीर मानो। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है और तुम शरीर नहीं हो। चेला सुरत है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अब ये धुन कौन सी है, गिटार मत बजाने लग जाना। एक सिख भाई से बात चली, मैंने बोला कि भाई शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये धुन क्या है। कहता धुन क्या है, ये जरा हारमोनियम बजाता हूँ यही धुन है। कहता इसी धुन को सुनते सुनते सुनते, यानी हारमोनियम की धुन को सुनते 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 जब इसमें रम जाओगे तो तुम्हें बिना हारमोनियम बजाए धुन सुनाई देने लग जाएगी हारमोनियम की। अरे मैंने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई गिटार की धुन सुनाने लग जाए तो उसकी धुन सुनते सुनते बिना गिटार के धुन सुनाई देने लग जाएगी। कोई बांसुरी बजाने लग जाए कृष्ण जी की तरह तो बांसुरी सुनते 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 बिना बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। अरे ये तो कानों का विषय हो गया, ये तो इंद्री का विषय हो गया। तेरी हारमोनियम की धुन वो सुनेगा जिसके कान ठीक हैं। और चार बीबियां आ गई हैं जिन्हां दे कान बोले है, सुनता ही कख नहीं है, वो कितना सुनूंगी तेरे हारमोनियम धुन है। चार औरतें आ जाएं जिनके कान के पर्दे काम नहीं करते हैं, बहरी हैं, वो तेरे होंठ हिलते दिखेंगे, हारमोनियम हिलता दिखेगा, सुनेगा थोड़ी नहीं। बताओ, फिर तो वही गाना अच्छा था, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। प्यार की धुन अच्छी है उससे तो, तेरी हारमोनियम की धुन से। ऐसा बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बताया जाए। तो भाई जैसा जिसका गुरु और वैसा उसका चेला, ये शुरू से ही काम खराब होता आ रहा है। ये शुरू से ही गुरुआ गाम बिगाड़ा संतों, गुरुआ गाम बिगाड़ा। ये गरीबदास जी महाराज ने ऐसे ही नहीं लिख दिया ये कि इन गुरुआ लोगों ने पूरा गांव बिगाड़ दिया, पूरा पूरा गांव। एक आधा नहीं, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा देश बिगाड़ दिया। एक कुआं था पूरे गांव में, उस कुएं में ही भांग मिला दी। अब करे तो करे क्या, सारे भांग पी के मस्त हुए पड़े हैं। अब किसी को समझाओ सत्य तो कहता तुझे पहले मैं कुएं में डाल दूं, पहले तू कुएं का पानी पी अच्छे से। बताओ, कुएं में फेंकने के लिए तैयार हैं। संतों को आज तक मारा ही गया है। ईसा मसीह ने सत्य की बात बताई, अभी तो उन्होंने केवल इतना कहा था आई एम सन ऑफ गॉड, इतना समझ में आया लोगों को तो सूली पे चढ़ा दिया। कहीं ये सुन लेते कि आई एंड माई फादर आर वन तो पता नहीं क्या हाल कर देते। समझ लो, बुल्ले शाह जब खत्म हुए, कहते हैं उनको जमीन में भी दफन नहीं करने दे रहे थे मुसलमानों के तरीके से। कहते हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये नमाज पढ़ता ही नहीं था। अरे वो जो नमाज पढ़ते थे वो तुम कभी जीवन में नहीं पढ़ पाओगे। जो बुल्ले शाह नमाज पढ़ गया वो तुम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते पढ़ने की। वो 4
लफ्ज अरबी के पढ़ के नहीं गया कि वही तोते की तरह रट रहे हो सुबह से लेके शाम तक, रोज वही अरबी 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 अरबी। वो जो नमाज पढ़ गया ना, वो तुम जीवन में नहीं पढ़ पाओगे। क्या कह रहे हैं? बुल्ला की जाना मैं कौन, कह रहे ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, अब बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आप नु जाना, और ना कोई दूजा होर पछाना, अब मैं तो होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। बताओ, इतना स्पष्ट। नहीं समझ में आता। लेकिन तो इसलिए जिसने भी सत्य की बात करी उसको बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी सजा। पांचवी पातशाही को गरम तवे पे बैठा दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई मंत्र वंत्र नहीं जपा, उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया। जब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो उनकी सारी सूरत उस शब्द में लीन हो गई, और तवे पे क्या पड़ा रह गया? असत्य तत्व, नकली तत्व। और सूरत कहां चली गई? सत्य तत्व, यानी आत्मा में स्थिर हो गई जाके। समझ लो। तो सत्य तत्व को जिसने भी जाना वो फिर उसी में लीन हुआ है। सुकरात को जहर पिलाया गया, हंसते हंसते जहर पी गए। उनको पता है कि ये नकली तत्व को ही मार सकता है, ये जहर केवल इस काया को ही मार सकता है, ये तो एक दिन वैसे भी मर जानी है, किसकी बचेगी? बचा के दिखा देना कोई। ये जहर इस काया को मार सकता है, लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं मार सकता। मेरा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। उन्होंने जहर का प्याला पिया और पूरा ध्यान अपनी आत्मा में स्थिर कर लिया। जब पूरा ध्यान आत्मा में स्थिर हो गया तो वो आत्मा ही हो गए, वो काया रही ही नहीं। बिल्कुल, तो वो आत्म स्वरूप ही हो गए। लेकिन ये बात तब समझ में आती है मेरे भाई, जब हमारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आता है, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश की इतनी किस्मत खराब चल रही है। पहले नहीं थी, जब तक आत्मज्ञानी गुरु बैठे हुए थे, जब तक किस्मत बहुत अच्छी थी, विश्व गुरु था। लेकिन जब से ये पत्थर ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, जब से ये घुस गए हैं हमारे भारत देश में, हमारे धर्म में, तब से बर्बाद कर दिया है हमारे देश को, हमारे धर्म को। अब क्या करना है? अब इन मंत्र ज्ञानियों को किनारे कर देना है, इनसे सवाल जवाब करने हैं, इनसे सवाल करने हैं। ये सवालों से भागेंगे, ऐसे नहीं भागते ये। इनसे सवाल करना है कि एक मच्छर को भगाने का मंत्र बता दो तुम। बहुत मच्छर आ गए तुम्हारे कमरे में और तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तुम्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और ये मंत्र सब कष्टों को दूर कर देता है। चल ठीक है, तू मंत्र बता। तेरा एक मंत्र जपने से देखता हूं मैं मच्छर जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं मच्छर गया तो समझ जाना दुनिया का कोई कष्ट दूर होने वाला नहीं है मंत्र से। अरे जो एक मच्छर को ना भगा पाया, वो तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मनों को क्या भगाएगा? वो तुम्हारी जान के दुश्मनों से कैसे बचाएगा? वो तुम्हें गुलाम करने आया है, उससे कैसे बचाएगा? इसीलिए गुलामी झेलनी पड़ी है।
इसीलिए धक्के खाने पड़े। हमारा भारत सोने की चिड़िया था। इन मूर्खानंदों की वजह से, जिन्होंने भगवानों की मूर्तियां सोने की मढ़ मढ़ के बना बना के, सोना चांदी बना बना के मंदिरों में स्थापित कर दिए, और रक्षा करने की इनकी औकात नहीं थी, रक्षा करने की इनकी दम नहीं थी, तो लुटेरे आए और मंदिरों से सारा खजाना लूट के ले गए। बताओ, अरे ये हमारे देश की संपत्ति है भाई, हमारे देश की संपत्ति को तुम मूर्तियां बना बना के, हैं, तुमने भी